आई एम डॉक्टर पीके गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, घाटशिला कॉलेज, घाटशिला। आज मैं अपने पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहा हूं। लेजेंड्रे फंक्शन का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज देख रहा हूं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है, उसमें दो प्रॉपर्टीज आता है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pmx pnx dx equal to 0 if m is not equal to n। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pnx whole square dx equal to 2 by 2n plus 1 if m equal to n। दोनों का हम बारी बारी से प्रूफ लेते हैं। पहला का लेजेंड्रे इक्वेशन में बी रिटेन एज d by dx 1 minus x squared dy by dx प्लस n plus 1 y equal to 0। हमारा जो लेजेंड्रे इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको जिस फॉर्म में है उसमें d2y by dx स्क्वायर होता है, इसको इससे कर आ जाएगा, फिर तो वही चीज आ जाती है। इसलिए हमने पहला दोनों किस तरह से लिखे इसलिए। अब हम इस लेजेंड्रे इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है लेजेंड्रे फंक्शन। तो लेजेंड्रे फंक्शन pmx और pnx है, तो दोनों ही उसको संतुष्ट करेगा। इसीलिए y की जगह पर हम बारी बारी से दोनों मान रख दिए। पहला इक्वेशन में y की जगह पर pn रखे, यहां भी। दूसरा में y की जगह पर pm रखे, यहां भी, दोनों जगह y की जगह पर। तो इक्वेशन 1 और 2 आ गया जब हम लेजेंड्रे इक्वेशन में लेजेंड्रे पोलिनोमियल pm और pn को बारी बारी से लिखे। अब हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन में pn है तो दूसरा जो हमारा pm है उससे गुना कर देते हैं, और दूसरा में चूंकि यहां pm है इसको हम pn से गुना कर देते हैं, फिर दोनों को घटा लेते हैं। यही लिखा हमने, मल्टीप्लाइंग 1 by pm एंड 2 by pn देन सब्सट्रैक्टिंग वी गेट। इसको हम ज्यों का त्यों लिखें, ऊपर वाला pm और ये टोटल माइनस ये नीचे वाला pm माइनस ये टोटल प्लस n प्लस 1 माइनस m प्लस 1, और बाहर में pm pn अब इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम -1 से 1 के बीच में। जब इसको हम -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखाएगा, ये ज्यों का त्यों लिखा हुआ बीच में, खाली इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए, -1 से 1 dx, फिर माइनस ये टोटल ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन साइन दे दिए, -1 से 1 dx, फिर इसको लिख दिए ज्यों का त्यों है। फिर चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए, और ये हमारा x का फंक्शन है, तो इसी का से pn का इंटीग्रेशन हो गया -1 से 1 dx, टोटल बराबर 0। अब इसको बाय पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी बाय पार्ट्स में करेंगे। तो इसको बाय पार्ट्स में करेंगे, ये हमारा पहला फंक्शन हुआ और ये टोटल दूसरा फंक्शन हुआ। तो पहला फंक्शन बाहर में और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर ये टर्म बच गया। उसका लिमिट ब्रैकेट बंद करके लिमिट का मान -1 से 1 देना, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, ये कैंसिल किए dx, फिर ये माइनस, इसको भी हम लोग बाय पार्ट्स में करते हैं। पहला पोर्शन को बाहर में रखे, दूसरा को इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होके न्यूट्रलाइज होके ये बीच का पोर्शन बच गया, और उसका भी -1 से +1 तक वैल्यू, फिर माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, पहला का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ pn, और इसका इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन
न्यूट्रलाइज हो करके ये पोर्शन बच गया dx प्लस ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, ये ज्यों का त्यों हमने रख दिया। अब इंटीग्रेशन का हम वैल्यू पुट करते हैं, यदि हम 1 पुट करते हैं तो भी ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर माइनस देके एक्स जगह पर हम एक्स जगह पर -1 पुट करते हैं, फिर भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, टोटल को 0 बना दिया। माइनस इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, फिर इसको तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा। तो ये पोर्शन बचेगा तो इसमें ये टोटल लिख दिए, बाकी सब 0 हो गया, ये 0 के साथ वैनिश हो गया, ये बच गया। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया, जब m और n अलग अलग है, n बराबर नहीं है, तो इंटीग्रेशन -1 से 1 pn x इस तरह से प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं दूसरा रिजल्ट पर। इसका जो दूसरा रिजल्ट ये है, इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको उठाना होगा ये रिजल्ट हम पहले प्रूफ कर चुके हैं जनरेटिंग फंक्शन से, इसके पहले वाली क्लास में। जनरेटिंग फंक्शन चूंकि हम जानते हैं कि pn x का जनरेटिंग फंक्शन ये होता है, उसी में रिजल्ट आया था कि ये 1 - 2x प्लस h² की पावर -½ इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी h की पावर n pn x। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसको स्क्वायर करते हैं तो बाएं तरफ लेफ्ट क्या होगा, यहां पर स्क्वायर मतलब 2 की कैंसिल -1, तो ये 1 - 2x प्लस h² की पावर -1 हो गया, इक्वल टू यहां। अब यहां ध्यान देने की बात है, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा ये समझने की बात है। देखिए समझिए इसको, ये इनफाइनाइट टर्म है, प्लस 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 करके n का मान 0 1 2 3 वगैरह डालते हैं। तो आप इसमें याद कीजिए कि a प्लस b प्लस c प्लस d 4 ही टर्म फिलहाल लेते हैं, और उसको सोच के देखिए, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² प्लस 2ab 2ac 2ad 2bc 2bd प्लस 2cd। तो क्या हो जाएगा सबका, तो वही चीज इसमें जब है तो सबका पहले स्क्वायर वाला टर्म आएगा, फिर 2 टाइम्स सबका एक एक करके प्रोडक्ट आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखे, ये पहला टर्म सबका स्क्वायर वाला का सम क्या होगा, h के पावर 2n और इसका स्क्वायर, जितना स्क्वायर वाला टर्म सबका प्लस, इसलिए समेशन n बराबर 0 से प्लस यहां जो हमने बताया 2ab 2ac वही 2 है, और ab ac ad bc bd उसको हम लोग लिखते हैं समेशन। यहां चूंकि एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इसी दोनों का आएगा बारी बारी से। तो h का हो जाएगा m प्लस n, मतलब एक बार यदि m आता है एक बार n आता है तो h की पावर m प्लस है, फिर एक pn और m का मान 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, सारा टर्म आ जाएगा, n का ही मान 0 से इंफिनिटी लेंगे। लेकिन हाँ m और n इसमें बराबर नहीं होगा, क्यों कि m और n जब बराबर होगा वह वाला टर्म तो इसमें आ जाएगा, इसीलिए यहां पर m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट को कठिनाई होती है इसी का, ये स्क्वायर कैसे होगा ये समझने में, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब क्या करते हैं, उसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं -1 से 1 तक। तो आइए देखिए इंटीग्रेशन, इस दाहिने टर्म को पहले लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले को राइट साइड में ले जाते हैं शुद्धानुसार। तो आइए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, समेशन इंटीग्रेशन, ये जो का तो लिख दिए बीच में dx प्लस ये 2, फिर ये समेशन, यहां पर यही लिमिट है, शॉर्ट में मतलब अंडरस्टूड है ये, फिर इंटीग्रेशन -1 से 1 h के पावर n प्लस 1 और ये टर्म pmx pnx, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे एंड इसका, तो क्या होगा
इंटीग्रेशन ओवर -1 से 1, ये -1 पर बट्टा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो dx बाय इतना। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर इस टर्म को देखते हैं। हमने पीछे यहां पर रिजल्ट प्रूफ किया है इंटीग्रेशन ऑफ -1 pm pnx बराबर dx बराबर 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी h के पावर 2nx pnx का होल स्क्वायर dx प्लस, तो ये टर्म तो 0 ही हो गया, इक्वल टू h के ये इंटीग्रेशन -1 से 1 dx बाय 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर, ये रह गया। आइए इसको अब सजाते हैं, इसमें से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चूंकि 1/x का log x होता है, तो 1/1 माइनस 2xh स्क्वायर का log इतना, फिर इंटू इसमें x के साथ क्या है -2h है, तो इंटू -1/2h हो गया, और इंटीग्रेशन का वैल्यू -1 से 1 कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, -1/2h log, इसमें 1 डालते हैं तो माइनस यहां हो जाएगा, तो 1 माइनस 2h प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस फिर ये डालते हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर, यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। log m के पावर n, तो n पीछे आ जाता है, n log m, इसीलिए यह 2 पीछे आ जाएगा, लास्ट स्टेप में ये 2 पीछे आ जाएगा, बाहर निकल के 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया 1/h। हम माइनस को यहां गुना के प्लस, यहां माइनस, इस टर्म को पहले ली थी, इस टर्म को बाद में ली। बाहर में 1/h, और ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस h का हम एक्सपेंड कर दिए, तो log 1 प्लस h का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो यही h माइनस h/2 प्लस h/3 माइनस h/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, प्लस यहां तो माइनस है, लेकिन log 1 माइनस h में प्रत्येक टर्म में माइनस होता है, इस माइनस से हर एक टर्म प्लस हो गया, तो h प्लस h/2 प्लस h/3 प्लस h/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। देखने क्लियर है कि यहां माइनस इस प्लस से कट गया, ये माइनस इस प्लस से कट गया, इस तरह से कटते गया, अल्टरनेटर करता है, बचता है। अब ये क्या हो जाएगा, h और h दोनों h बल्कि 2h, h3 2h3/3, तो सबका 2 बाहर आ गया, 2/h बच गया, यहां से h3/3, अगला स्टेप h5/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम इस h को अंदर ले चलते हैं, तो 2 आ गया, h यहां पर 1, यहां h2/3 h4/5 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। समेशन, अब इस समय इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी, 2 है ही, h के पावर 2n, क्या देखते हैं, 2 है, 4 है, 6 8, इस तरह से 2n हो गया, बाय नीचे में 1 3 5 7 है, इसको 2n प्लस 1 लिखेंगे, ये आ गया। अब हम यहां देखते हैं, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, h के पावर 2n, और यहां भी h के पावर 2n है, तो हम दोनों तरफ से h के पावर 2n का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो एक ही टर्म आएगा इधर भी, क्योंकि n का मान जब आगे पीछे में रन करेंगे 0 से इंफिनिटी तक, तो एक ही टर्म h के पावर 2n आएगा, बाकी घट बढ़ जाएगा। उसी तरह से यहां भी होगा, तो h के पावर 2n का हम कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, यहां से क्या होगा, -1 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन ओवर -1 से इंफिनिटी pnx का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, यहां हो गया 2/2n प्लस 1। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। हाँ, यहां पर आप इसमें इसको ऐसे समझाए बेहतर होगा, समझिए 0 जो है, इसको और इसको हम लोग काट ही देते हैं, ये माइनस ये प्लस दोनों बीच का सेम है, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इसका 0 इसका 0, इस तरह से इसका बच गया। इस तरह से हमने इसमें दोनों ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दोनों का अपने प्रूफ दिया है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास में मौजूद होंगे। धन्यवाद।